नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले चार राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी वापस आ गई है। पहले भी सत्ता थी इनकी और ये फिर से सरकार बना रहे हैं। पांचवा राज्य है पंजाब, जहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल दिया भैया। तो चुनाव के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल चुनाव के अलावा किसी भी चैनल पर, मोबाइल पर, कहीं पे भी इसके अलावा कोई खबर किसी ने देखी ही नहीं। सारे कार्यक्रम फ्लॉप हुए, केवल चुनाव का रिजल्ट ही चर्चा में रहा, वही लोगों ने दिन भर देखा, पूरी आधी रात तक। तो चलिए इसके आगे खबर पर बढ़ते हैं हम लोग। रेलवे ने कहा कि सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाएं का संशोधित परिणाम अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा, यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में। चलो भाई ठीक है, घोषित कर लो। छठे वेतनमान वाले कंप्यूटर आधारित दूसरे स्तर की परीक्षाओं के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ मैं। इतना समय मिल गया, बहुत पर्याप्त। आप आज रिजल्ट दो, कल परीक्षा लो, हम तैयार हैं। अब ये समय दे के एहसान मत करो, इसे एहसान की ज़रूरत नहीं है हम पे। पहले कम स्तर की कंप्यूटर परीक्षा इस वर्ष जुलाई में होगी। ये ग्रुप डी की बात हो रही है। ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी? जुलाई में होगी। तो चलिए ये ध्यान रखें। चलिए कम से कम कि कुछ टारगेट मिल गया है तो मेहनत करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो मंत्रालय ने कहा कि पहले स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा इस वर्ष जुलाई में होगी। तो किस स्तर की जुलाई? ग्रुप डी की बात हो रही है, ये भी याद रखिए। ग्रुप डी की जुलाई में परीक्षा हो सकती है, हो सकती है, ये ध्यान रखिए। अगली खबर की ओर, हाँ पढ़ना जरूर चालू रखें आप। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चार देशों की जो है के बीच मोटर वाहन समझौते पर अंतिम रूप दिया गया है। एक सक्षम समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है, जिसमें भूटान को भी आपत्ति है। भूटान को लगता है कि सड़क बनेगी तो हमारे पेड़ वगैरह काटे जाएंगे, तो ग्रीन जोन में जो बेहतरीन उसको पहला स्थान प्राप्त है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी ये हमारे यहाँ से रहेगा, कलकत्ता से अगरतला, गुवाहाटी, ठीक है, और सिलीगुड़ी, ठीक, चार बड़े नगरों को जोड़ता हो जाएगा। तो चार शहर हैं, चार देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। अगली खबर में देखते हैं हम लोग। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मानशेर, हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। और अगली खबर है यूपीआई 123 पे और डीजी साथी की। ये भारतीय आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के फ़ोन के लिए नई यूपीआई सेवाएं यूपी 123 पे शुरू की है। साथ ही डिजिटल भुगतान में आने वाली समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। उसे क्या कहा गया है? डीजी साथी। ठीक है, तो याद रखिए, 2 भाषाओं में है अभी, हिंदी और अंग्रेजी। और डिजिटल भुगतान की जिम्मेदारी जो है, कौन कौन इसके द्वारा, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। ठीक, डिजिटल जो है सब कुछ इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय सुरक्षा बल, 10 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल दिवस, स्थापना दिवस मनाया गया। और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक, अधिनियम था 1968 के तहत। कुल 3 बटालियनों का गठन किया गया था और पूरे भारत में औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं, सुविधाओं, प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खदानों, तेल रिफाइनरी, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाह आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा इसके ऊपर है। मिशन इंद्रधनुष, जो टीका लगते हैं, टीकाकरण अभियान जो है, उसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त है। तो ये बढ़िया है, याद रखिएगा। किसको स्थान पहला प्राप्त है? तो उड़ीसा को। ठीक, ये महिलाओं और बच्चों को लक्षित है ना। तो बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष मार्च माह से में उड़ीसा जो है, ठीक है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला स्थान उड़ीसा। महिलाओं के स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है? ये 100% महिलाओं के स्वामित्व है। तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ भैया स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में, याद रखिएगा। पाल दाधव वाव नरसंहार, ये 7 मार्च को गुजरात के पाल दाधव नरसंहार 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसीलिए ये चर्चा में है। और ये
साबरकांठा जिले के पाल चितरिया दाधौ गांव में हुआ था। उस समय ईडर राजवंश का शासन था। ईडर और मोतीलाल तेजावत जो थे वो नेतृत्व में एक ही आंदोलन, एका नहीं एक ही आंदोलन है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एक ही आंदोलन के किसने नेतृत्व किया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, तो ये अंग्रेजों सामंतों द्वारा जो आदिवासी किसान हैं उन पर जो है गोलियां चला दी गई थी। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए ही इतना ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।